नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज के हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं धन योग कि एक होरोस्कोप के अंदर कैसे देखा जाए कि इस कुंडली में पैसा कहां-कहां से आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, इसकी ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन कैसी है इसकी कुंडली की। तो किसी भी होरोस्कोप के अंदर अगर हमें ये चेक करना है कि ये व्यक्ति ओवरऑल अपने जीवन में कितना वेल्दी होगा, कितना पैसा होगा, इसके बाद धन कितना आएगा और वो कहां-कहां से आएगा, सिंपल सा तरीका आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन योग की। जैसे आप पीछे मेरे देख रहे हैं, किसी भी होरोस्कोप के अंदर किस किस तरह के धन योग बनते हैं और वो कैसे बनते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर किसी भी कुंडली के अंदर आपको ये चेक करना है कि ये व्यक्ति कितना वेल्दी होगा, इसके बाद धन कितना होगा, तो सीधा इसको देख लेना। 2, 5, 8, 11 ये होती है स्थिर राशियां। स्थिर राशि, धन एक ऐसी चीज है, हर इंसान यही चाहता है ना कि हमारे घर लक्ष्मी स्थिर हो जाए, बैठ जाए, हमें वो उसका प्रॉपर रिजल्ट मिलता ही रहे, लॉन्ग टर्म मिलता रहे। तो स्थिर राशियां ही आपको धन देती हैं। स्थिर राशियां भी अलग अलग तरह का धन देती हैं, जैसे कि सेकंड हाउस या दूसरी राशि, ये है मेरी ओवरऑल सेविंग्स। मेरे जीवन में मैं कितनी सेविंग्स, कितनी पूंजी क्रिएट करके बैठा हूं, वो सेकंड हाउस से पता चलेगा। फिफ्थ हाउस होता है मेरी एक्स्ट्रा इनकम, कि मैं एक तो अपनी जॉब करता हूं, एक बिजनेस करता हूं, उसके अलावा मेरे पास एक और इनकम आती है। मे बी वो शेयर मार्केट से आ रही है, मे बी वो गैम्बलिंग करने से आ रही है, मे बी वो मैंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से मेरे को रिटर्न मिल जाता है। मे बी मैं एक जॉब तो कर रहा हूं लेकिन मेरा घर पे एक छोटा सा बिजनेस चल रहा है, मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करता हूं। तो साइड इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, दिस इज फिफ्थ हाउस। फिर आता है हमारा, ये लिखा पी इनकम, यानी कि पेरेंटल इनकम। इनहेरिटेंस में अगर आपको कुछ मिलता है तो वो एट्थ हाउस से मिलता है, जिसमें आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालने होते, उसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं करी है, बस जन्म लिया है और वो आपको आपके मां बाप के थ्रू मिल गया है। दैट इज एट्थ हाउस। आपको आपके घर वालों ने, पूर्वजों ने जमीन जायदाद दे दी, एट्थ हाउस से मिलता है। फिर आता है हमारा इलेवेंथ हाउस, मेरा ओवरऑल प्रॉफिट। एक व्यक्ति पैसा कमाता है, एक व्यक्ति, एक बिजनेसमैन की अगर हम बात करें तो वो XYZ चीज किसी अमाउंट पर लेकर आया और उसने आगे किसी एक्स अमाउंट पे बेच दिया, तो उसमें से जो बीच का बचा, फिर सारे खर्चे वर्चे निकाल दिए तो उसका प्रॉफिट निकलता है। दिस इज इलेवेंथ हाउस। वो प्रॉफिट्स का जो घर है, वो लाभ जो है उसको, वो इलेवेंथ हाउस से होता है। सारे प्रॉफिट्स इकट्ठे करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा और महीने के एंड में अपनी सेविंग्स क्रिएट कर लेगा। सारे चीज खर्च वर्च करने के बाद अपनी सेविंग्स में डाल देगा सारा पैसा। तो वो होता है हमारी सेविंग्स। अगर आपकी होरोस्कोप के अंदर किसी भी तरीके से ये हाउसेस या ये राशि आपस में कनेक्ट होती है, उतना ही धन मिलने के चांसेस है। जैसे कि हम अगर बात करें कि एक कुंडली है, लेट्स से एक नंबर की ही कुंडली है, मेष राशि की ही कुंडली है, ये एक एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं। मेष राशि में सेकंड हाउस का लॉर्ड, 2 नंबर राशि का लॉर्ड इज वीनस। तो अगर इस कुंडली में वीनस जाके बैठ जाएगा यहां पर, लेट्स से मैंने यहां बिठा दिया शुक्र, इसको हटा देते हैं, एक्स्ट्रा इनकम को, एक्स्ट्रा इनकम को यहां लिख देते हैं, एक्स्ट्रा इनकम, दिस इज वीनस। अब मेरा सेकंड लॉर्ड इज सिटिंग इन फिफ्थ हाउस, यानी कि मेरा 2 का कनेक्शन बन गया फिफ्थ हाउस से। दिस इज अमेजिंगली गुड कनेक्शन, मेरी कुंडली में धन आ गया। एक होता है इलेवेंथ हाउस, यानी कि यहां का, अब एक कनेक्शन और बनाते हैं, फिफ्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन इलेवेंथ हाउस। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, यहां पर 5 नंबर राशि होती है, सिंह राशि सूर्य की। इस कुंडली में अगर सूर्य, प्रॉफिट्स को भी हम बाहर लिख देते हैं, यहां पर आ गए हम प्लैनेट्स हमारे, ये है प्रॉफिट्स। अगर किसी कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सूर्य होके इलेवेंथ हाउस में बैठा है, तो यानी कि ये 5-11 का कनेक्शन बन गया। दिस इज रियली गुड कनेक्शन, ये तो बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है। आपकी साइड इनकम सूखा सूखा प्रॉफिट क्रिएट करके देगी आपको। ये आपकी सेविंग्स हैं, ये आपका धन है। धन इनकम फिफ्थ हाउस में गया, आपके पास ऐसी इनकम आती रहेगी साइड से जो डायरेक्टली सेविंग में कन्वर्ट होती रहेगी, उसको आपको छेड़ना ही नहीं पड़ेगा। मतलब होता है ना कि जी मेरे शेयर मार्केट से पर मंथ ये इतना एक्स अमाउंट आ जाता है और ये एज इट इज का एज इट इज मैं सेव कर लेता हूं, इसको मैं खर्चे में यूज ही नहीं करता हूं।
सेकंड लॉर्ड सिटिंग इन फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस, एक ही बात होती है। फिर आ गया एक और कनेक्शन हमने बना लिया कि 11th लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस, 11th लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस, 8th लॉर्ड सिटिंग इन सेकंड हाउस, 8th लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस, और एल्स क्या बन सकते हैं कॉम्बिनेशन, 8th लॉर्ड सिटिंग इन फिफ्थ हाउस, ये भी या 8 फिफ्थ में चला गया, फिफ्थ 8th में चला गया, ये वैसे 8th हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में जाना या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 8th में आना इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं होता है आपकी संतान, एजुकेशन और आपके पेट के लिए, दिस इज नॉट गुड कनेक्शन। बट इनकम के लिए कनेक्शन अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ इनकम या पैसे के लिए। पिता ने आपके घर में कोई एक एग्रीकल्चर लैंड था या कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो फादर ने अपने टाइम पे खरीदी और वो प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ी हुई थी, अब मेरे को वो पापा ने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, तो वो 8th हाउस से मिली, अब उसका रेंट आ रहा है तो मेरी वो साइड इनकम बन गया। तो पता चला कि मेरा 8th लॉर्ड विच इज, अगर हम इस कुंडली की बात करें विच इज मार्स, तो मार्स यहीं पे बैठा है शुक्र के साथ ही, तो 8th लॉर्ड सिटिंग इन फिफ्थ हाउस या फिर फिफ्थ लॉर्ड 8th हाउस में चला जाए, ये सिर्फ और सिर्फ इनकम के संदर्भ में अच्छा होगा, रेस्ट की चीजों में आपको नुकसान ही देगा। ये होते हैं हमारे कुछ ऐसे कनेक्शंस जो कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो डायरेक्टली बता सकते हैं यस आपकी कुंडली में धन भाव, ओ आपकी कुंडली में धन तो है, पैसा तो है, पैसा तो कमा लोगे। अब पैसा कैसे कमाया जाएगा, पैसा किस वे से आएगा आपके पास, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब डिस्कशन करते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है। एक तरीका तो मैंने आपको बताया जिसमें आपको कमाना पड़ता ही नहीं है, जो एफर्टलेस इनकम होती है, वो है हमारा 8th हाउस, कि भाई हमने तो कुछ करा नहीं था, माँ बाप ने कमाई थी, हमने तो बस उनके बाद जन्म लिया और उन्होंने हमें दे दी, दैट्स इट। तो वो है मेरी 8th हाउस की इनकम जो कि एफर्टलेस है। इसके अलावा अगर आपको इस धरती पे सरवाइव करना है तो आपको इनकम क्रिएट करनी पड़ेगी। इनकम क्रिएट करने के दो ही मेन मार्ग होते हैं, तीसरा कोई रास्ता बना ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम साइड इनकम, अपार्ट फ्रॉम दिस पेरेंटल इनकम। दो मार्ग जो बने हैं, पहला मार्ग है जॉब करना और दूसरा मार्ग है अपना बिजनेस करना। या तो मैं किसी को सर्विस दूं या फिर मैं अपना ही बिजनेस खोल लूं। और उसके 3 हाउसेस हैं मेन इंपॉर्टेंट घर। सबसे पहला घर है करियर का घर, तो 10th हाउस, ये है मेरा कर्म। फिर आता है मेरी जॉब, मेरी सर्विसेज, दिस इज 6th हाउस जॉब का। और फिर आता है मेरा बिजनेस का घर, दैट इज 7th हाउस। ये बस नहीं है, ये बिजनेस है। अब किसी भी होरोस्कोप के अंदर इन 3 घरों को देख लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मुझे जॉब करनी है तो मेरा 6th हाउस एंड 10th हाउस, अगर मुझे बिजनेस करना है तो मेरा 7th हाउस एंड 10th हाउस, और ओवरऑल भी आपको 6, 7 और 10th हाउस को देख लेना चाहिए कि ये इनकी पोजीशन कैसी है मेरी कुंडली के अंदर। अगर इन घरों के अंदर कोई नीच का प्लैनेट, कोई खराब दुष्ट प्लैनेट बैठा है, किसी बैड इन्फ्लुएंस में आके बैठा है, तो यानी कि मेरा सर्विस करने का या मेरा बिजनेस करने के घर खराब हो जाते हैं। ये 7th हाउस ही हमारा बिजनेस के अलावा प्रमोशन का भी होता है। मैं अपने करियर में, बहुत लोग आपने सुने होंगे, जॉब ज्वाइन करी थी तब मैं बस एक क्लर्क की तरह था, आज मैं वीपी लेवल पे पहुंच गया हूं, सीईओ लेवल पे पहुंच गया हूं, मैनेजर बन गया हूं। क्यों? मुझे प्रमोशन मिलते गए, मेरी पद प्राप्ति होती गई। तो ये 7th हाउस से होता है पद प्राप्ति। अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस स्ट्रांग होगा तो आप पद प्राप्ति अच्छी कर लोगे, आपको प्रमोशन बहुत अच्छे मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में 7th हाउस वीक होगा, यहां नीच का प्लैनेट बैठा होगा, तो आपको पद प्राप्ति करने में हमेशा मुसीबत आएगी, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। एक कुंडली में पैसे कमाने के, धन कमाने के किस किस तरह के योग बन सकते हैं, कुछ कनेक्शन आपको बता देता हूं। सबसे पहला कनेक्शन 1, 4, 7, 10, ये हाउसेज है, राशियां नहीं। और 1, 5, 9, ये भी हाउसेज है। किसी भी होरोस्कोप के अंदर 1, 4, 7, 10 हाउसेस यानी कि केंद्र कुंडली का, या 1, 5, 9 यानी कि कुंडली का त्रिकोण अगर आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये उस कुंडली का धन योग है।
ज्यादातर चार्ट्स में आपको ये दिख जाएगा। मैं ये कहता हूं 98% चार्ट्स के अंदर आपको ये वाले धन योग तो दिख ही जाएंगे। धन योग होना किसी कुंडली के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने सारे धन योग हैं, कितने स्ट्रॉन्ग धन योग हैं, कितना वो धन योग जो बना हुआ है उसका एक्टिवेशन होने वाला है, उसका टाइम आने वाला है मुझे देने का, ये सब मैटर करता है, ना कि सिर्फ मेरा ये कनेक्शन बन जाना। ये कनेक्शन तो आपको बस एक चीज ये बताता है कि हाँ, इस कुंडली के अंदर ये कुंडली इतनी सक्षम है कि आपको पैसा कमा के दे सकती है। अब इसमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो कैसी सक्षम है, क्या क्या करा जा सकता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर इनमें से कोई भी स्वामी इधर ही कहीं पर बैठ जाएगा या इनका कोई भी स्वामी 159 में आ जाएगा तो ये कनेक्शन बन जाता है। ये सीधी सी एक बात है। लेकिन इन कुंडली इन्हीं घरों के अंदर अगर प्लैनेट उच्च के बैठा होगा, सवग्राही होगा, सवराशि या गुड कॉम्बिनेशन में होगा, अगर प्लैनेट इन्हीं घरों के अंदर उच्च का, सवराशि का या गुड कॉम्बिनेशन में होगा तो उसको वो प्लैनेट के अंदर ताकत ज्यादा हो जाएगी आपको धन देने की। ये नॉर्मल सी बात है, एकदम नेचुरल सी बात है कि मेरे पास एक अच्छे भाव के अंदर एक प्लैनेट अच्छी पोजीशन पे आ गया तो वो मुझे पैसे देने लग जाएगा। यहां पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहां पर मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। किसी भी होरोस्कोप के अंदर अगर 6, 8, 12 यानी कि जो त्रिक भाव है 6, 8, 12 का प्लैनेट 6, 8, 12 में ही कहीं पर आके बैठ जाए प्लेसमेंट चेंज करके, तो भी इसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। 6, 8, 12। अब मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में बताता हूं कि आपको अपनी कुंडली में करियर कैसे ढूंढना होगा या करियर के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको अपनी कुंडली में यह देख लेना, सबसे पहले 10th हाउस आपको यह देखना है कि मेरी कुंडली के अंदर 10th हाउस के अंदर यहां पर क्या राशि लिखी है। सपोज यहां पर 10 नंबर राशि ही लिखी हो तो यहां का मालिक शनि बन गया। अगर यहां पर 1 नंबर या 8 नंबर लिखी है तो यहां का मालिक मंगल बन गया। तो जो भी कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड है वो मेरी कुंडली में कहां गया उसको ढूंढो। 12 के 12 घरों में से करियर दे सकता है वो। ऐसा कोई घर नहीं होता इन पूरे 12 घरों में से जहां से पैसा नहीं आता। हर घर पैसा देने वाला होता है, हर घर का तरीका है पैसा देने का। अभी हम उस पर डिस्कशन करते हैं कि 12 के 12 घर मेरी कुंडली के अंदर किस तरह से पैसा देते हैं मुझे। सबसे पहले हम ये पकड़ते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर मेरा लगन में आ जाएगा, फर्स्ट हाउस में ही आ जाएगा, तो फर्स्ट हाउस क्या? फर्स्ट हाउस मैं खुद हूं, मैं मी माई सेल्फ। तो अगर मेरा करियर का लॉर्ड 10th हाउस में आ जाएगा तो इंसान नेचुरली कर्मशील बन जाता है। वो व्यक्ति खाली बैठ ही नहीं सकता है क्योंकि उसका कर्म लॉर्ड उसके बॉडी के अंदर आ गया है, उसके हेड में आ गया है, ओवरऑल बॉडी के अंदर आ गया। फर्स्ट हाउस सबसे इंपॉर्टेंट घर है क्योंकि ये मेरा ओवरऑल शरीर भी बताता है और मेरा दिमाग भी बताता है। तो अगर 10th लॉर्ड मेरा फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएगा तो इंसान को कर्मशील बनाता है। तो ऐसा व्यक्ति ज्यादातर जिन भी काम के अंदर हाथ डालता है वैसे काम में सक्सेस पा लेता है। अब इसमें भी और आगे इसको अगर हम कंफर्म करें कि मैं किस तरह के काम में जा सकता हूं, 10th लॉर्ड देख लो कौन है मेरा 10th लॉर्ड। लेट्स से एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, 10th लॉर्ड इज मरकरी और वो मरकरी मेरा आ गया लगन के अंदर। तो मैं बुध से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाऊंगा तो मेरे को सक्सेस मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा बन जाएंगे। बुध क्या होता है? बुध होता है ज्योतिष, मैथ्स, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी, कम्युनिकेशन, मैनिपुलेशन, ये सब बुध है। मैथ्स के टीचर बन जाना, कोई भी किसी भी कैलकुलेशन में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स में घुस जाना, ज्योतिषी बन जाना, कंसल्टेशन देना, ये सारी चीजें मरकरी के होते हैं। तो अगर मेरा 10th हाउस लॉर्ड मरकरी है और लगन में आके बैठ गया तो मैं इन्हीं सभी प्रोफेशन के अंदर जाके अच्छा कमा सकता हूं। 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में चले जाना, छोड़ दो वो कौन सा ग्रह है, बाद में देखेंगे, उस ग्रह के सिग्निफिकेशंस को बाद में ऐड करेंगे। पहले क्या कहता है 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में जाना? पहले सबसे पहले वो ये कहेगा वाणी में पैसा है। सेकंड हाउस इज योर वाणी, सेकंड हाउस इज योर परिवार। तो एक, आपको आपके परिवार से पैसा मिल सकता है, आपको आपके परिवार से बिजनेस मिल सकता है, फैमिली बिजनेस में आप जा सकते हो। दूसरा,
आप कुछ भी करो, आपको कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके इनकम करने के लिए। 10th लॉर्ड का सेकंड हाउस में चले जाना बहुत अच्छा होता है। मेरा कर्म सेविंग्स में चला गया तो मैं कर्म करता जाऊंगा, सेविंग्स क्रिएट करता जाऊंगा। लेकिन मेरे को कर्म करना पड़ेगा बोल के, मुंह से। तो ऐसे लोग ऐसी किसी भी जॉब में चले जाएं जहां पर बोलना ज्यादा पड़े, जहां पर कन्विंस ज्यादा करना पड़े, तो वो उसके लिए ज्यादा सक्सेसफुल होगा। करियर का लॉर्ड मेरा थर्ड हाउस में आ जाए तो तीसरा घर है मेहनत का, एफर्ट्स का। एक चीज तो कंफर्म है कि आपको आपके जीवन में एफर्ट्स तो ज्यादा करने पड़ेंगे। एफर्ट्स तो आपके ज्यादा ही होंगे, कम एफर्ट्स में बात नहीं बनने वाली, क्योंकि आपका कर्म का लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गया। अब यहां पर एफर्ट्स तो ज्यादा करने पड़ेंगे, तो मैं कैसे, कहां एफर्ट्स करूं, किस चीज के एफर्ट्स करूं कि मुझे सक्सेस मिलने लग जाए? तीसरे घर के एफर्ट्स करो। तीसरा घर क्या होता है? कम्युनिकेशन, दूर संचार। तीसरा घर है मेरी भुजाओं का, हाथों का। तो अगर मैं अपने हाथों को काम में लूं, कोई ऐसा काम करूं, जैसे डायमंड के कारीगर है तो वो हाथों का काम, हाथों से काम कर रहे हैं ना। कोई भी पेंटिंग, पेंटर हाथ से पेंट कर रहा है। एक राइटर है, हाथ से लिख रहा है, कलम चला रहा है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस ही हमारा जर्नलिज्म का भी होता है, मीडिया का भी होता है, ऑनलाइन का भी होता है, यूट्यूब का भी होता है। तो अगर 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया तो यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो, जर्नलिज्म में जा सकते हो, मीडिया, टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर काम कर सकते हो, रेडियो जॉकी भी बना देते हैं। थर्ड हाउस हमारे गले का भी होता है। तो ऐसे लोग गले से, यानी कि गायकी करना, गाना गाना, अगेन थर्ड हाउस। ये खासियत एक और भी होती है कि ऐसे लोग बोलने में भी निपुण हो जाते हैं। तीसरा घर कन्विंस करने का भी अच्छा घर होता है। मेरा 10th लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आ जाता है तो मेरा करियर मेरे घर में है, मेरा कर्म मेरे घर में चला गया। वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा योग, बहुत ही इजी योग कि मेरे को तो घर बैठ के ही कर्म करना है। वर्क फ्रॉम होम करेगा, घर ही बैठ के सारी चीजें क्रिएट कर लेगा, बाहर ज्यादा निकलना ही नहीं पड़ेगा। और उसको करके इतना अच्छा कर सकता है कि गाड़ी और प्रॉपर्टी तक खरीद ले, क्योंकि फोर्थ हाउस इज गाड़ी और प्रॉपर्टी। मैं जो भी कर्म करूंगा सुख क्रिएट करूंगा उससे। फोर्थ हाउस इज सुख। मां को इन्वॉल्व करके कर्म कर सकता हूं तो वहां पर मेरे को बिजनेस या करियर में फायदा हो सकता है। 10th लॉर्ड सिटिंग इन फिफ्थ हाउस। तो एक तो 10th लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला गया, यानी कि मेरी बुद्धि के घर में चला गया। तो अब मुझे करियर बनाने के लिए एजुकेशन चाहिए। फिफ्थ हाउस इज एजुकेशन का घर। तो मैं जो भी करियर में जाना चाहता हूं, जो भी फील्ड में जाना चाहता हूं, पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। वैसे तो यूं तो एक नैसर्गिक सी, एक नेचुरल सी, बाय डिफॉल्ट बात है कि किसी भी काम को करने से पहले उसको सीखना तो पड़ता ही है, एक नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर आपका 10th लॉर्ड फिफ्थ में हो या फिफ्थ लॉर्ड 10th में हो, सेम थिंग। तो ऐसे इंसान को एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारी दुनिया आपने देखी होगी जिसने स्टडी कुछ और करा है, काम कुछ और करते हैं। ग्रेजुएशन किसी और चीज में करी है, बिजनेस किसी और चीज का कर रहे हैं। वो यही होता है कि उनको वो एजुकेशन का घर सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर 10th लॉर्ड फिफ्थ में आ जाएगा तो फिर आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, और उसी ग्रेजुएशन में ही आप अपना करियर फील्ड बना सकते हो। चाहे जॉब में चले जाओ या बिजनेस में चले जाओ। जॉब में जाना है तो सिक्स्थ हाउस का सपोर्ट चाहिए होगा, बिजनेस में जाना है तो सेवंथ हाउस का सपोर्ट चाहिए होगा। सीधी सी बात। एक और पॉइंट भी होता है कि अगर 10th लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ जाए ना तो संतान के बाद आपका करियर उठ जाता है। जैसे ही संतान का जन्म हुआ आपको करियर में ग्रोथ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, 10th लॉर्ड का 8th में जाना, 10th लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में जाना, ऐसे लोगों के भी करियर में ब्रेक जरूर आएगा। एक लॉस, एक ब्रेक, एक कट, और फिर दूसरे किसी चीज में गए, ये जरूर होगा। वाई? 10th लॉर्ड से, 10th हाउस से अगर फिफ्थ हाउस गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दशम से अष्टम स्थान है ये, और 8th इज हाउस ऑफ लॉस, कट। तो एक बार तो जरूर होगा, तो एक बार तो जरूर होगा। अगर ये घर प्रोटेक्टेड होगा, यहां पर अच्छा मजबूत प्लेनेट आके बैठ गया तो बचा भी लेगा, तो छोटा मोटे पे ही बात टाल देगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं बनेगी। 10th हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में जाना तो सीधा मतलब ये है कि सर्विस देनी पड़ेगी भाई। आपको आपके जीवन में सर्विस तो देना ही पड़ेगा, आप सर्विस देने से बच नहीं सकते।
आपको एक बार तो नौकरी में जाना पड़ेगा, किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा करियर, मेरा कर्म सिक्स्थ में आ गया। ये कंपटीशन को भी बढ़ा देता है। अगर वो सिक्स्थ में बैठा हुआ प्लेनेट वीक होगा तो आप बार बार इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, बार बार एग्जाम्स देने पड़ेंगे, क्लियर नहीं होगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस इज हाउस ऑफ कंपटीशन। खराब हो गया प्लेनेट तो आपके जीवन में कंपटीशन बढ़ जाएगा। और यही प्लेनेट अगर सिक्स्थ हाउस में अच्छा बैठ जाता है, उच्च का, सवग्राही, गुड कॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ बैठ जाता है, तो मैं 50 लोग जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा कर्म लॉर्ड सिक्स्थ हाउस कंपटीशन के घर में अच्छा बैठा है, तो मुझे वो वहां पर ग्रोथ दे सकता है। 10th लॉर्ड सिटिंग इन 7th हाउस, बिजनेस और शादी के बाद पैसा। 7th हाउस इज डेली इनकम का घर ऑल्सो, रोज की इनकम करना। अगर मेरा 10th हाउस लॉर्ड 7th में चला जाता है, इट मीन्स दैट कि मुझे एक, शादी के बाद मेरी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, शादी के बाद मेरा कर्म, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। दूसरा, मुझे बिजनेस ही ज्यादा सूट करता है, बिजनेस ही करना चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए। ये देख लेना जरूरी है कि 7th हाउस में वो बहुत बुरी कंडीशन में तो नहीं बैठा, नहीं तो फिर वो इस सब में आप नहीं जा पाओगे। अगर वो एक अच्छी पोजीशन में बैठा है तो 7th हाउस से बिजनेस, पार्टनरशिप, प्रमोशन, ये सब चीजें आपको प्राप्त हो सकती है। तो 7th हाउस में अगर आपका प्लैनेट आ जाता है 10th लॉर्ड, तो ये आपके बिजनेस, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। 10th लॉर्ड इन 8th हाउस, वेरी बैड, ये खराब होता है। ये मेरा करियर का लॉर्ड यहां चला गया तो लॉस, करियर में लॉस। ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे फायदा करेगा आपको, सिर्फ एक पॉइंट पे, अगर आप किसी भी तरीके से रिसर्च में चले जाते हो। अगर आप रिसर्च में चले जाते हो, पीएचडी करने लग जाते हो, ओकल्ट साइंस में आ जाते हो, ज्योतिषी बन जाते हो, तो ही 10th का लॉर्ड 8th में जाने से बेनिफिट होगा। नहीं तो ये सीधा एक सिंपल सा एक रूल है कि मेरा कर्म का लॉस हो गया, मैं एक जॉब पकड़ी, छूट गई, बिजनेस स्टार्ट करा, लॉस हो गया, बंद करना पड़ा। दिस इज नॉट गुड कनेक्शन। अगर मैं रिसर्च में चला जाऊंगा तो ये कनेक्शन से मैं अच्छा, क्यों ये कनेक्शन अच्छा नहीं होता है? क्योंकि यहां पर 8th हाउस ये कहता है डीप जाओ, घुसना पड़ेगा आपको, और बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ेगा, तो जाके बेनिफिट्स होंगे। 10th लॉर्ड सिटिंग इन 9th हाउस, ये बन गया वापस केंद्र त्रिकोण का संबंध, कि केंद्र का एक स्वामी त्रिकोण में आके बैठ गया। तो 10th लॉर्ड अगर 9th हाउस में जाता है, इट इज गुड, आपको लक मिलता है। लेकिन ये इससे 12वां घर भी है, 12th भी है, तो एक बार तो लॉस ये भी देगा, एक बार तो परेशान ये भी करेगा, मल्टीपल टाइम्स भी कर सकता है, लेकिन एक बार की तो गारंटी है, पूरी गारंटी है। ऐसे में आपको पिता के सपोर्ट से करियर मिल सकता है, पिता के बिजनेस में जा सकते हो, या पिता से राय लेनी चाहिए। दूसरा तरीका, बहुत दूर चले जाओ। 9th हाउस इज बहुत दूर का घर, लंबी जर्नी का घर होता है 9th हाउस, लंबी यात्रा। तो अगर कर्म करना है तो बहुत दूर जाके कर्म करो, तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। 10th लॉर्ड का 10th में आ जाना तो सबसे अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या ही होगा, चाहे वो कोई भी प्लेनेट क्यों ना हो। राहु और केतु को हम छोड़ देते हैं, राहु और केतु को हम लॉर्डशिप तो उनको दे नहीं रखी है। अदरवाइज 10th हाउस के अंदर राहु केतु के अलावा अगर कोई भी प्लेनेट सब ग्रही का हो जाए, अपने ही घर में आके बैठ जाए, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। आप कैसे मर्जी करियर में चले जाओ, आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, मल्टीपल करियर्स भी हो सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा उस प्लेनेट को उठा लो, कि जो भी आपका 10th हाउस का लॉर्ड अगर 10th में ही बैठा है तो वो कौन सा प्लेनेट है उसको उठा लो, और उसके रिलेटेड करियर फील्ड में पकड़ लो, उसके सिग्निफिकेशंस पकड़ लो करियर के, उसमें जाओगे तो बेनिफिट्स होंगे। 10th लॉर्ड अगर आपका 11th हाउस में चला जाता है, जो करोगे उसका प्रॉफिट क्रिएट कर लोगे, जैसे करते जाओगे प्रॉफिट क्रिएट करते जाओगे। ये एक अच्छा कनेक्शन होता है। कैसे? एक व्यक्ति के जीवन में वो कर्म करता है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, तो पैसा लाता है। पैसा लाने के बाद फिर वो पैसा बहुत सारा कट जाता है, बट जाता है, कि अलग अलग चीजों में एक्सपेंडिचर होता है। हर एक इंसान के अपने अपने एक्सपेंडिचर हैं, अपने अपने तरीके से। किसी को कोई ईएमआई भरना है, किसी को ईएमआई नहीं भरना है, तो कहीं किसी पॉलिसी में पैसे डालने हैं, इन्वेस्टमेंट में डालने हैं हर महीने, या किसी को बीवी को देना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा।
माता पिता को देना है या कहीं हेल्प करना है, वट 10th लॉर्ड का 11th हाउस में जाने का मतलब ये होता है कि मेरे कर्म से मैं प्रॉफिट ज्यादा जनरेट कर पाऊंगा, यानी कि मेरे जो इधर उधर के फजूल खर्ची है ये कंट्रोल में रहेंगी और नेट नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये है 10th लॉर्ड 11th हाउस में जाना। अपने कर्म से अपने डिजायर्स को कंप्लीट करूंगा। 11th हाउस इज हाउस ऑफ डिजायर्स ऑल्सो। तो अगर मेरे को अपने डिजायर्स को कंप्लीट करना है तो मेरा 10th लॉर्ड 11th हाउस में गया, मैं जो काम करूंगा उससे मैं अपने डिजायर्स पूरे कर रहा हूं, उससे मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं, उससे मैं सुखी हूं, उससे मैं खुश हूं। ये 10th लॉर्ड 11th में जाना। दोस्त आपको हेल्प कर सकते हैं आपके करियर को बनाने में, खास होता है 11th हाउस। इसके बाद आता है 10th लॉर्ड मेरा 12th हाउस में चले जाना। अगेन दिस इज बैड। 10th लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाएगा तो दिस इज हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, लॉस। ये घर व्यय भाव होता है, व्यय वेस्टेज का भाव होता है, निकल जाने का भाव होता है। यहां पर बेनिफिट तब मिल सकता है जब मैं फॉरेन चला जाऊं। अगर मेरा 10th लॉर्ड 12th में बैठा है तो मुझे विदेश तो जाना पड़ेगा, मुझे घर बार परिवार बर्थ प्लेस माता पिता को तो छोड़ना पड़ेगा, तो जाके मुझे इसका बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अदरवाइज तो जो काम करूंगा वो वेस्ट हो जाएगा। पूरी मेहनत से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करी, बॉस को दिखाई, बॉस ने कहा ये सारी खराब है, दोबारा बना। वेस्टेज, कर्म का वेस्टेज। पूरी मेहनत से एक चीज हासिल करी, थोड़े दिन वो कंपनी चली, उसके बाद कंपनी बंद हो गई, चलो जी घर आ गए वापस, वेस्टेज। पूरी मेहनत से एक प्रोडक्ट बनाया, अपने बिजनेस में बेचने लगे, लॉन्च करा, चलने लग गया, सरकार ने ही प्रोडक्ट बंद कर दिया, बार घर, वेस्टेज। तो ये है, अगर मेरा 10th लॉर्ड 12th हाउस में चला जाएगा तो वेस्टेज ज्यादा होगा। यहां पर भी हमें एक ट्रिक करनी पड़ती है कि फॉरेन चले जाओ। 12th हाउस इज हाउस फॉरेन का लैंड, फॉरेन हाउस, फॉरेन लैंड। फॉरेन चले जाएंगे तो ज्यादा स्थिर हो जाएंगे। अगर आपका करियर यहां पर क्या राशि है इस घर में 10th हाउस के अंदर आपकी कुंडली में, यहां पर मैंने जैसे 10 लिखा है, आपकी कुंडली में क्या लिखा है, उस हाउस को पकड़ो, उसके प्लेनेट को पकड़ो और देखो वो कुंडली में प्लेनेट कहां जाके बैठा है 12 के 12 घरों में से, वहां से आपका करियर निकलेगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मेरा 10th लॉर्ड क्या है, यहां पर राशि तो लिखा है 6 नंबर, 6 नंबर क्या होता है मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट कीजिए, आप बताइए कि मेरा 10th लॉर्ड इस घर में बैठा है और वो ये लॉर्ड है, मतलब वो ये वाला प्लेनेट है। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कौन सी करियर फील्ड में जाना चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि हम नेक्स्ट मंथ एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी लेके आ रहे हैं जो स्क्रैच से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको कुछ नहीं आता है ज्योतिष में, या थोड़ा बहुत ही आता है ज्योतिष में, या ऐसा आता है कि इधर उधर की बातें आती है, एक परफेक्ट पैटर्न नहीं है मेरे पास ज्योतिष करने का, तो ये कोर्स आपके लिए है। जो हम अगले महीने कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो हम ये न्यू कोर्स लेकर आ रहे हैं, इसके अंदर हम स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं, एबीसी से, कि हाउस क्या होता है, प्लेनेट क्या होता है, राशि क्या होता है, और वहां से लेकर आपको लेके जाएंगे हम प्रिडिक्शन तक। प्रिडिक्शन तक सिखाना है मुझे कि एक कुंडली खोलते ही आप हर तरह की प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हो इजी वे से। इसमें हम कवर करने वाले हैं करियर को, प्रोफेशन को, मैरिज, रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ। इसमें हम कवर करने वाले हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को। इसमें हम सारी बेसिक लिटरेचर वाला सारा पार्ट कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के अंदर ज्योतिष के ऊपर किसी नई चर्चा को लेकर। अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा खास टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे और ज्योतिष का करेक्शन बनाए रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।